हम नेक्स्ट इधर आ गए हैं। ये एक जगह है, अब देखते हैं फ़ोन की बैटरी जब तक चलती है। और बहुत अच्छी जगह, देखिए क्या मस्त जगह है। दूसरी एक केबल के थ्रू आए हैं दूसरी जगह। ये 4-5 जगह है जो पास पास ही है, बट जाना पड़ेगा केबल के थ्रू। मतलब पास तो नहीं है वैसे, केबल कार में आते तो कम टाइम लगता है। ऐसा मैंने इंग्लिश की मूवीज़ में देखी थी, इस टाइप की बिल्डिंग्स। देखिए सही एग्जैक्ट 12 बजे। और गाइड ने हमें बोला है ठीक 3 बजे यहाँ पे आ जाने के लिए, और अभी 12 बजे हैं। उसके बीच में हमें लंच भी करना है, मतलब लंच का भी एक टाइम होता है यहाँ पे। तो टिकट्स हमें देगी, लंच की जो टिकट्स वगैरह है बिल, वो हमें दे दिया गया है। और हमें बाकी जितना भी यहाँ पे घूमना है, हम अपने हिसाब से जो हमें झूला वगैरह पसंद है वहाँ हम घूम सकते हैं। और मेन हम लोग बच्चे यहाँ पे आए थे रोलर कोस्टर करने, बट वो हो नहीं पाया यहाँ, क्योंकि उसकी लाइन बहुत लंबी थी। लगभग 2 घंटे तो लाइन में ही खड़ा रहना पड़ता। उसके चक्कर में बाकी जो राइड्स थी वो छूट जाती। तो हम लोगों ने, तो मैंने और कबीर ने ऑलरेडी सिंगापुर में रोलर कोस्टर किया हुआ है, तो एक चीज़ ये छूट गई थी यहाँ पे बस। और बाकी मोस्टली बच्चों ने झूले ट्राई किए। मैंने यहाँ पे कोई झूले ट्राई नहीं किए। मैं थोड़ी देर इत्मीनान से बैठी, उसके बाद थोड़ा सा घूमी फिरी यहाँ पे। शोर शराबा बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो रहा था, बट राइड्स वगैरह बहुत ही अच्छी थी। अभी अलाउ नहीं करते वहाँ पे, ये देखिए। आई थिंक यही वाली राइड करने गए हैं बच्चे नीचे। तो यहाँ पे नीचे सीट पे बैठाएंगे और फिर ऊपर तक नहीं जाता है। छल्ले फेंकने वाला है ना, छल्ले फेंकते हैं। अभिषेक और कबीर बहुत देर बाद उनका नंबर आया। पे लंच के लिए हम आए हैं। हमारे पैकेज में इंक्लूड था, तो बुफे सिस्टम है, पूरा खाना लगा हुआ है, इंडियन है। फर्स्ट थाली में ज़्यादा नहीं खाया, अब ये नॉनवेज थोड़ा लिया। यहाँ पे भी सेम हुआ मेरे साथ कि मैंने इतनी देर सिर्फ यहाँ पे 2-3 राउंड ही मारे और डिसाइड नहीं कर पाई थी क्या लूँ क्या नहीं लूँ, समझ नहीं आ रहा था। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, अदरवाइज जो पसंद आता वो ले लेती, बट यहाँ बहुत ही कन्फ्यूजन हुई। फिश के कांटे निकालने में मस्त लगेगा। फाइनली जूस वगैरह पी के ही शांति मिली है, अदरवाइज इतनी वैरायटी होने की बात थी ना। सैलड की ही इतनी वैराइटीज़ है। ये तो मैंने ट्राई की। ऑलिव्स, ये आम का अचार है, बहुत ही टेस्टी है, भी मैंने ट्राई किया था। बाकी तो सैलड है। ये ड्राइड बनाना है, केला है, पावर। ये फ़िश देखो एक बना के रखी हुई है, जिसको चाहिए यहीं से ना काट के पीसेस हमने लेते रहते हैं फिश में से। सारा नॉन वेज है, तो मैंने यहीं से चिकन वगैरह। ये चारों चावल की वैरायटी है। ये विद चिकन है, ये विद मूंगफली है, और विद स्वीट फ्रूट्स हैं, मिठाइयाँ हैं। अलग अलग प्लेट्स ला रहा है। पहली प्लेट चिकन की थी, एक तो फिश की थी, पूरी सारी। अब ये सी फूड लेके आया है, पता नहीं क्या क्या। और हम इंडियन नॉन वेज के नाम पे खाली चिकन ही खाते हैं। मैं भी चिकन ही खाती हूँ, एग भी खा लेती हूँ,
फिश मैं प्रेफर नहीं करती, वैसे कभी कभी खा लेती हूँ, बट ये अभिषेक देखो पता नहीं कुछ भी नहीं छोड़ा इसलिए मेरे ख्याल से, पॉर्क और गॉट और पता नहीं क्या क्या खा रहा है। तो मेरी बचगी कहता है सब कुछ ट्राई करना चाहिए, मेरे से नहीं खाया जाता। देखिए और अराउंड बज गए हैं 2:40 और हम लोग बाहर आके बैठ गए हैं क्योंकि लंच वंच हो गया है। अभी इतना टाइम भी नहीं कि कोई और राइड कर सके, तो अब बस हम वेट कर रहे हैं अपनी गाइड की। थोड़ा बाहर बैठे हैं तो यहाँ पे भी बैठना भी अच्छा लग रहा है क्योंकि चारों तरफ इतना अच्छा नज़ारा है, इतना अच्छा आर्किटेक्चर और इतनी अच्छी जगह है, तो कुछ देर यहाँ बैठने का मन कर रहा है। तो तब तक गाइड आ जाएगी, उसके बाद वैसे हम जाएंगे होटल। देखते रहो तुम लोग, मज़ेदार मौसम हो गया। एग्जिट में आ गए, वापस जा रहे हैं केबल कार से और अभी बारिश स्टार्ट हो चुकी है। नीचे की तरफ जा रहे हैं हम लोग। पिकअप लेती है एकदम। हाँ एक बार पिकअप लेती है तो डर लगता है, अदरवाइज तो मजे आ रहे हैं। क्या बारिश अब रुक गई है, बारिश थोड़ी देर के लिए। और ये आर्टिफिशियल तो इस क्या कलाकारी है, पत्थर के ऊपर देखो क्या मस्त पत्थर बनाया हुआ है, ये सब आर्टिफिशियल मैन मेड। ऑब्वियसली मैन मेड। हाँ वही लावा निकला ऊपर से, रेड रेड पत्थर मैन मेड है वो। हाँ वही। पीछे देखो ये गार्डन भी तो कितना मस्त लग रहा है, बहुत ही सुंदर है। पत्थर के अंदर ही बना रखा है वो जौड़ियां। कुछ नजर नहीं आ रहा है, बारिश हो रही है हल्की हल्की और इतने बादल हो गए। बहुत ही ऊंचाई पे हम, बहुत ज्यादा ऊंचाई पे, बट कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आपका फोन का कैमरा ऐसे थोड़ा देख सकता है। आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। यहाँ जो है ना, मैंने सबसे ज़्यादा, मुझे जो अब तक का जो टूर था ना, उसमें सबसे बेस्ट जगह मुझे तो यही लगी। बहुत ही अच्छा ब्रिज था और बहुत अच्छी थी उसकी केबल राइड भी बहुत अच्छी रही। हमारी एग्जिट हो चुकी है, हम लोग आ गए हैं नीचे, वापस जा रहे हैं होटल। उसके बाद आई थिंक रेस्ट करके बीच पे जाएंगे और लगभग काफ़ी दिन है हमारे को, काफ़ी टाइम है हमारे पास। हम लोग यहाँ स्विमिंग पूल में आए थे, मैं यहाँ कम से कम 1 घंटा बैठी थी और बिल्डिंग की फ़ोटो वगैरह बहुत अच्छी मैंने दिखाई। अब मैंने ये करके आते हैं ना बलून। और अभी हम दिन में आए तो मैंने देखा बिल्कुल होटल के पास ही यहाँ ना समंदर है, बिल्कुल पास। वैसे हम यहीं पे जाने का ही प्रोग्राम बना रहे थे, अभी निकल रहे थे यहाँ के लिए, बट रात को तो खैर नज़र नहीं आ रहा था, तो मुझे पता नहीं था ये इतने पास है। और मैं रात को इतनी देर बैठी तब मुझे बिल्कुल भी पता ही नहीं चला, क्योंकि सामने बस बिल्डिंग्स दिख रही थी, उनकी लाइटिंग इसलिए सारी बिल्डिंग दिख रही थी। और अब जैसे आई तो देखा तो हम लोग बीच पे जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, क्योंकि उसके बाद बिल्कुल फिर अंधेरा ही कलर। बिल्कुल ये रोड क्रॉस करके सामने ही समंदर है और हम लोग वेट कर रहे थे। हमें लगा ये बच्चे ना पूल में ऊपर मज़े ले रहे, तो हमने 1.5-2 घंटे इनको दे दिए 4 साढ़े 4 आने के बाद। और अभी देखा हमने कहा अब तो अंधेरा हो गया। हम पूल में ऊपर देखने गए 19th फ्लोर में, तो ये तो चाहिए, तो देखा तो रूम में सो रहे। और अभी भी बड़ी मुश्किल से उठाने से आए हैं, क्योंकि रात को फिर बीच पे जाने का कोई मज़ा नहीं। अभी भी लगभग दिन ढलने वाला ही है, तो फटाफट जाएंगे, थोड़ी देर ही होके आएंगे, क्योंकि अंधेरे के बाद तो वैसे ही दिन में ही मज़े हैं, क्योंकि अंधेरे के समुंदर में फिर अंधेरा हो जाता है उस साइड। अभी वेट कर रहे हैं कबीर की, बड़ी मुश्किल से उसको नींद में से उठा के लाए हैं और थक गए ऐसे। हालांकि आज कुछ थकने वाला प्रोग्राम था नहीं, केबल कार में ही जाना था,
बट पता नहीं ये लोग कैसे थक गए। और ऑब्वियसली एक बार बॉडी सोते आराम करते तो बॉडी को रेस्ट मिलता है, तो फिर दोबारा उठने का मन करता नहीं है। बट इतने पास समंदर है, बस रोड क्रॉस करते के साथ, और वहाँ ना जाए आने के बाद इतनी दूर तो। और लगभग लोग तो ऐसे जाने ही लग गए। और खैर शाम का मौसम है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और पता नहीं यहाँ के क्या टाइमिंग्स है, क्योंकि लेट नाइट अलाउ नहीं करते। बट फिलहाल चलो आ तो गए हैं, अब आ गए तो आधे घंटे घूमते हैं। नीचे रेत है, मस्त अच्छा लग रहा है। हवा चल रही है, मस्त मजा आ रहा है। और मैं बिल्कुल ना किनारे पे बैठे रही, बीच में थोड़ी सी अंदर की तरफ गई थी, ज़्यादा अंदर गई नहीं, क्योंकि मैं थाईलैंड में भी ऐसे गई थी तो एकदम से लहर आई और बैलेंस बिगड़ने से मेरा फ़ोन गिर गया था, जिस फ़ोन को मैं अभी फ़िलहाल यूज़ कर रही हूँ। तो मुझे वैसे पानी का ज़्यादा शौक भी नहीं है, तो मैं तो आराम से यहाँ बैठी, क्योंकि बाहर यहाँ पे इत्मीनान से रेत में बैठने का ना बिल्कुल अलग सा मज़ा है। दिन ढल रहा है, एक मेरे लेफ़्ट की तरफ में बिल्कुल सूरज ढल रहा है और सामने समंदर, पीछे लाइटिंग, तो बहुत ही अच्छा सीन है। और ये भाई साहब कह रहे हैं मैं बोर हो रहा हूँ। मैंने कहा ऐसी जगह तो कोई बोर ही नहीं हो सकता, इत्मीनान से बैठना ही बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। जो सिसिलिया होटल है, यहाँ पे हमारा 7th फ्लोर पे हमने लिया है। ये वाला होटल मतलब हमारा है, और ये बिल्कुल इसके सामने। स्विमिंग सीख रहे हो क्या? स्विमिंग करना सीखो सीखो सीखो, मैं सिखा रही हूँ। आगे आगे हाथ पैर ऐसे चलाओ, हाँ गोल्ड गोल्ड। नाक नीचे रखो पानी के अंदर, बिल्कुल। कबीर इन्हीं सिखाई है स्विमिंग, फर्स्ट टाइम आए स्विमिंग क्लास में। ये देखो आजा। और अब स्विमिंग के बाद कर रहे हैं जिम। मैंने कहा भी पसीने आ जाएंगे, लेकिन अंदर इतना चिल्ड है तो ऐसा कुछ महसूस हो ही नहीं रहा था। और हम बाहर बैठ के वेट कर रहे हैं इन लोगों की जिम करने की, क्योंकि हमें उसके बाद थोड़ा जाना है डिनर के लिए, और हम चाह रहे थोड़ा सा घूमते फिरते ही चले जाओ। और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बिल्कुल लेदर के पर्स है। देखिए मैंने कल देखे थे तो कल सोची थी लूना लूँ, अभी 2 पर्स लिए हैं।